करेंगे तो आंखों को भुगतना पड़ेगा, कानों से पाप करेंगे कानों को भुगतना पड़ेगा, हाथों से पाप करेंगे हाथों को भुगतना पड़ेगा। जिस इंद्री से काम करते हैं, जिससे पाप किया उसे भुगतना पड़ा। आप कहेंगे क्या ऐसा है? हाँ, प्रैक्टिकल मैंने देखा एक व्यक्ति को मैंने देखा जिससे मैं अच्छी तरह से परिचित हूं, जानता हूं उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने अपने जो बड़े भाई पिता समान होते हैं, अपने बड़े भाई को जहर दे दिया। और जहर इसलिए दिया कि जो उनकी पत्नी थी, उनकी भाभी थी, वो उनसे संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए बड़े भाई को जहर देकर के मार दिया। परिवार ने उस बात को दबा दिया, अरे जेल में सड़ेगा मरेगा, घर की बात है, उस बात को दबा दिया गया। लेकिन किया हुआ पाप सामने आना ही था, उसका फल। अब से लगभग 8 महीने पहले उस व्यक्ति को जिस इंद्रिय के लिए पाप किया था, जिस इंद्रिय के लिए ये सब किया था, जहर दिया था, कैंसर हो गया उसे। और कैंसर का इलाज चला, दिल्ली इलाज चला, लेकिन बात नहीं बन पाई और कीड़े पड़ करके सड़ करके वो व्यक्ति मरा। और लोगों ने कहा, ये देखो तुम संसार के दंड व्यवस्था से तो बच गए, यहाँ पुलिस से, प्रशासन से, दंड व्यवस्था से बच गए, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था से कैसे बचोगे? परमात्मा ने उसी इंद्री पे चोट की, वहीं ब्रह्मा छोड़ा, वहीं कैंसर हुआ, वहीं कीड़े पड़े और सड़ करके मरा। इसलिए याद रखना, यदि किसी की झोली में फूल हैं और किसी में कांटे हैं तो कोई तो कारण होगा। तू अनजान बनता रहे, तू नाटक करता रहे, हे बाबा मैंने क्या किया, हे प्रभु मैंने क्या किया। तू प्रभु को धोखा दे सकता है? तेरी सामर्थ्य है। अरे वो गवाह भी है, उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं है, वो जज भी है, वो न्यायाधीश भी है, वो राजाओं का राजा भी है, इसलिए उससे बच नहीं सकते। इसलिए कोई कारण होता है आदरणीय बदपुरुषों माताओं। और वो परमात्मा किसी भी लिखते हैं, संकेत करते, मेरा ऋषि दयानंद, परमात्मा संकेत करता, यह जीवात्मा कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन फल प्राप्त करने में स्वतंत्र है। परमात्मा बिना किसी किए हुए पाप के इसे जेल में नहीं डालता, बंधनों में नहीं डालता, ऐसे ही कांटे नहीं देता है। वो कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था पे कभी भी शक होना ही नहीं चाहिए। यदि शक करोगे तो और मैं पेनल्टी के लगेगा। यदि हम मजिस्ट्रेट पे संशय करते हैं, जज पे संशय करते हैं, तो और भी मैं पेनल्टी के लगता है। इसलिए वह परमात्मा इस संसार के अंदर सबके कर्मों का फल देने वाला है। जो हमें मिला हुआ है, कोई ना कोई कर्म है, हमने बोया था इसलिए मिला हुआ है। कोई कर्म था आज अहमदाबाद के अंदर है, कोई कर्म था आज बढ़िया व्यापार आपका है, कोई कर्म था बेटे हैं, बहुए हैं, नाती हैं, पोते हैं, भरा पूरा परिवार है, आनंद ही आनंद है। और गुजरात तो इस समय देश में नहीं विदेशों में मशहूर है। इसलिए आपके पुण्य कर्म थे, इसलिए आपकी झोली में फूल ही फूल है, सुगंध ही सुगंध है, आनंद ही आनंद है। इसलिए परमात्मा इस संसार में सबके कर्मों का फल देता है। आज सारा झगड़ा ही संसार में परमात्मा का है। ये जो कश्मीर के अंदर हुआ, ये जो घटना घटी, इसके पीछे क्या है? उन्होंने पूछा तुम्हारा धर्म क्या है? धर्म पूछ करके गोलियां मारी गई। आज परमात्मा के नाम का ही संसार में सबसे बड़ा झगड़ा है, उसके नाम का भी झगड़ा है। उस परमात्मा का नाम क्या है? कोई कहता अल्लाह है, कोई कहता ईसा है, कोई कहता ओम है, कोई कहता वाहिगुरु है। उसके नाम का भी झगड़ा है, उसके काम पे भी झगड़ा है। कोई कहता परमात्मा सब कुछ कर सकता है, कोई कहता परमात्मा सब कुछ नहीं कर सकता, कोई कहता उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कोई कहता है वो तो पृथ्वी को हिला करके रख दे, भूकंप ला दे। पत्ता तो क्या है?
तब संकेत करते उसके काम पे भी झगड़ा है और उसके स्थान पे भी झगड़ा है। कोई कहता परमात्मा सातवें आसमान पर है, कोई कहता परमात्मा चौथे आसमान पर है, कोई कहता वो क्षीर सागर में है। और फोटो भी देखते हैं, क्षीर सागर है, सर्प की संज्ञा है और उसमें विष्णु जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। उसके स्थान का भी झगड़ा। कोई कहता वो बद्रीनाथ में है, कोई कहता कश्मीर के अमरनाथ में है, कोई कहता केदारनाथ में है, कोई कहता गंगोत्री में है। उसके स्थान का भी झगड़ा है। सबके अलग अलग है। नाम का झगड़ा है, काम का झगड़ा है, स्थान का झगड़ा है। और भक्त कहलाने वालों में ये जितने भी भक्त हैं ना परमात्मा के, इन सब भक्तों में नाम का झगड़ा, काम का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। और भक्त कहलाने वालों में भगवान का झगड़ा। ये भगवान के लिए झगड़ रहे हैं। ये कहते हैं वो अमरनाथ में है, ये कहते हैं वो कश्मीर में है, ये कहते हैं बद्रीनाथ में है, कुछ हमारे कहते हैं वो सातवें आसमान पर। लोगों की धारणा देखो, सातवें आसमान पर। पंडित रामचंद्र देलवी आर्य जगत के शास्त्रार्थ महारथी जब शास्त्रार्थ करते थे, बोले बताओ मौलाना साहब परमात्मा कहाँ रहता? बोले सातवें आसमान पर। बोले सातवें आसमान पर किस पर है? मौलाना ने कहा तकत पे है। सवाल किया रामचंद्र देलवी ने, अच्छा तकत बड़ा है कि खुदा बड़ा है? अब मौलाना चुप। यदि कहें कि तकत बड़ा है तो बोले अच्छा खुदा से भी बड़ा कुछ है, और यदि कहें कि खुदा बड़ा है तो बोले छोटे तकत पे कैसे आ गया? मौलाना से पूछा यदि